हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये 16 पार्ट है। आज की हमारी वीडियो वाक्य और उसके भेद व विराम चिन्हों से संबंधित है। यह वीडियो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की पहचान किंतु है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य की पहचान तो है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, सरल वाक्य। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान किंतु है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बस पर चलती है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान जो है। आज बहुत पानी गिरा, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान की है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, भाववाच्य। वहां जाओ, आज्ञावाचक वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान तब और जब है। मोहन नहीं आने वाला है, नकारार्थक। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने मां को देखा। अगर इसमें क्रिया ना होती तो इसका आंसर उससे फल नहीं खाए गए यह होता। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ बैठा नहीं जाता। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। राहुल धीरे धीरे लिखता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। यहाँ पर संयुक्त वाक्य की पहचान और से होती है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? यहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान जिसने से होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर विशेषण उपवाक्य की पहचान जो है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह? ऑप्शन सी। ऑप्शन बी अर्धविराम है। ऑप्शन डी पूर्ण विराम है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह? ऑप्शन बी। तुम यह काम मत करो, निषेध वाचक वाक्य।
हो सकता है राम का काम बन जाए संदेहवाचक वाक्य। अरे उसने तो कमाल कर दिया विस्मयवाचक वाक्य। रानी घर जा रही है सरल वाक्य। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं संयुक्त वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया मिश्र वाक्य की पहचान की है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने एमए बीएड पास किया। एमए बीएड के मध्य अर्ध विराम चिन्ह आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया और उसने मां को देखा और संयुक्त वाक्य की पहचान है। राम की गाय दूध देती है सरल वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो मिश्र वाक्य और इसकी पहचान जिसने है। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? उसने खाना खाया और सो गया संयुक्त वाक्य की पहचान और है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है मिश्र वाक्य की पहचान की है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की पहचान जो होती है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है अवतरण। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ऑप्शन डी पूर्ण विराम। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? मोहन, कमल और सुरेश एक साथ साला जाते मोहन के बाद अल्पविराम आएगा। ऑप्शन ए। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का और इसकी पहचान यहाँ पर और है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।